बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो अनाउंसमेंट की गई है सरमीन आलम की तरफ से। तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है क्योंकि ये डिस्कॉर्ड और व्हाट्सएप पे जो आपका ऑफिशियल चैनल है JIAIC का, उस पर ये अनाउंसमेंट की गई है कि बहुत जल्दी जो है 20 मई से आपका वाइवा स्टार्ट होने वाला है। अब ये वाइवा किससे रिलेटेड है, कहाँ से आएगा ये वाइवा, कहाँ से इसकी तैयारी करनी है, कैसे इसकी तैयारी करनी है, और ये वाइवा ज़रूरी है या नहीं, ये सब बातें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इस वाइवा की आप बहुत आसानी के साथ तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है वाइवा विल बी हेल्ड फ्रॉम 20 मई टू 26 मई। यानी 20 मई से आपका वाइवा स्टार्ट हो जाएगा और 26 मई तक चलेगा, यानी 7 दिन तक ही वाइवा चलेगा। लेकिन आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ड्यूरिंग योर रेगुलर क्लास टाइमिंग्स, यानी आपकी जो क्लासेस होंगी ना, जैसे 20 मई को जिनकी भी क्लास है, सही है, तो वो अपनी क्लास की टाइमिंग पे ही जाएंगे। जैसे उनकी क्लास होती है तो उसी दौरान उनका वो वाइवा लिया जाएगा, सही है। उसके बाद 21 को जिनकी क्लास होती है वो 21 को जाएंगे, मॉर्निंग वाले मॉर्निंग में जाएंगे, उनका वाइवा तभी होगा क्लास के दौरान। आफ्टरनून वाले आफ्टरनून में जाएंगे, इवनिंग वाले इवनिंग में जाएंगे। इसी तरीके से 22 तारीख को जो स्टूडेंट्स अपनी क्लास पे अपनी टाइम के हिसाब से जाएंगे, रेगुलर क्लास के हिसाब से, उसी टाइमिंग में उसी दिन में उनका वाइवा होगा। तो इस तरीके से पूरे 7 दिन तक इन्होंने टाइम दिया आपको, पूरे 7 दिन तक ही वाइवा चलेगा। यानी मंडे वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग वाले, उन तीनों का अपनी शिफ्ट्स के हिसाब से वाइवा होगा, उनकी रेगुलर क्लास के हिसाब से। और जो ट्यूसडे वाले होंगे उनका ट्यूसडे को होगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो इस तरीके से 7 दिन हो गए आपके। तो सातों दिन का अलग अलग वाइवा है। तो आप लोगों का जो इस सामने इन्होंने लिखा हुआ भी, ड्यूरिंग योर रेगुलर क्लास टाइमिंग, ठीक है। तो जो आपके क्लास की टाइमिंग है दिन है, उसी हिसाब से आपका वाइवा होगा, ठीक है। और टाइम भी बता दिया, 20 मई से स्टार्ट होगा, 26 मई तक चलेगा। तो अब आपने देख लेना है किसकी क्लास 20 मई को होती है, किसकी 21 को हो रही है, किसकी 26 को हो रही है, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। बाकी दूसरी चीज ये है कि ये वाइवा इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो ये वाइवा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्लियर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये जो आपका वाइवा है ना, तो दिस वाइवा इज नॉट जस्ट एन असेसमेंट, ठीक है। ये वाइवा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें होगा क्या कि इस वाइवा के हिसाब से वो फाइनलाइज करेंगे कि आपने Q4 में जाना है या नहीं जाना। और उसके अलावा सेक्शन आपके डिसाइड किए जाएंगे। जैसे अभी आपने Q3 में देखा था कि ट्यूसडे वाली जो एक क्लास थी वो बिल्कुल अलग सेक्शन था, उसमें हमारे वो स्टूडेंट्स थे जिनकी बहुत ज़्यादा टॉप परफॉर्मेंस थी, वो और स्टूडेंट्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पे थे, तो उनको ट्यूसडे में शिफ्ट कर दिया गया था। और फिर ट्यूसडे का स्लॉट बंद कर दिया गया था और बाकी स्लॉट्स ओपन थे बाकी स्टूडेंट्स के लिए। तो इसी तरीके से जो टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स होंगे ना, उनके लिए वो सेक्शन डिसाइड करेंगे और फिर बाकी स्टूडेंट्स के लिए अलग सेक्शन होगा। तो अगर आप टॉप स्टूडेंट्स में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सही है। तो इसलिए वाइवा में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपने घबराना नहीं है कि आप बोले नहीं मैं नहीं दे रहा, या क्लास में जाके आप सिर्फ बैठे हुए हैं कि नहीं मैं नहीं दूंगा, ऐसा नहीं करना। आपने जाके वाइवा ज़रूर देना है। और जिस तरीके से मैं बताऊंगी, अगर आपने तैयारी कर ली तो वाइवा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला आपके लिए, ठीक है। तो अब ऊप से रिलेटेड आपका वाइवा होगा। यहाँ पे इन्होंने देखे आसानी कर दी है आपको, यहाँ इन्होंने बता भी दिया है, वी विल इवेल्युएट योर पाइथन ऊप प्रैक्टिकल स्किल्स फ्रॉम नोटबुक 12 एंड 13, सही है। उन्होंने आपको क्लियर बता दिया है कि जो आपके पास वो जो एक रैपो का लिंक दिया गया था ना आपको, जहां से हम असाइनमेंट्स कर रहे थे और हमने अपने क्विज की तैयारी की थी Q3 के पाइथन के, तो उसी के अंदर आपके पास जो स्टेप 12 और स्टेप 13 है ना, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आप इन दोनों स्टेप्स में से तैयारी कर लें। इसके अकॉर्डिंग ही आपका वाइवा होगा, इसके हिसाब से ही आपका वाइवा लिया जाएगा। अभी हम वो स्टेप्स भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि अब उन्होंने हर चीज़ क्लियर बता दी कि कहाँ से आपने तैयारी करनी है और कब आपका वाइवा होगा। और ये वाइवा इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है Q4 में जाने के लिए, तो हर चीज़ उन्होंने क्लियरली बता दी है। तो और यहाँ देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है उन्होंने, वो ये लिखी है कि देखिए Q4 जो होगा ना आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब क्या है, आप पूरा इतना सारा मतलब
80% कह लें, 70% चीजें आप कवर करके आ गए, अब 30% रह गया। तो 30% दिखने में थोड़ा सा लग रहा है, आप सोचेंगे मैं इतना सारा करके आ गई, ये तो इतना सा है, लेकिन वो इतना सा ही बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई पढ़ेगा तो उसके लिए बहुत ईजी होने वाला है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि जितनी मेहनत आपने 3 क्वार्टर्स में की है ना, उन सब का ट्रिपल आपने अब इस क्वार्टर के लिए करना है, Q4 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही बंदा कामयाब होगा जिसको ऊप से रिलेटेड नॉलेज ज्यादा होगी, जिसने कोडिंग की होगी, जिसने पढ़ा होगा, समझा होगा ऊप्स को, तो उसके लिए बहुत आसानी होने वाली है, ठीक है। तो इस पे आपने कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि ये क्वार्टर आपका बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। ये सारी बातें तो हो गई। अब हम आ जाते हैं कि इन्होंने आपको बोला है कि आपने स्टेप 12 और 13 देखना है, सही है। तो ये देखिए वही वाली पेनिवर्सिटी वाली है आपकी, गिटहब आ गया है, सही है, जो हम जहां से तैयारी कर रहे थे। आपने यहाँ पे आना है इस तरीके से, और यहाँ पे आने के बाद सिंपल है, हम पाइथन कोलैब में जाते हैं, 00 पाइथन कोलैब। जैसे ही हम यहाँ पे आए तो आप देखिए यहीं से हमने तैयारी की थी स्टेप 9 तक की, है ना। अपने Q3 के क्विज के लिए हमने स्टेप 9 तक तैयारी की थी। अब उन्होंने आपसे कहा है कि स्टेप 12 और 13, नोटबुक 12 एंड 13 आपने इससे तैयारी करनी है। किसके लिए? जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वाइवा होने वाला है, उसकी तैयारी आपने इन 2 स्टेप से करनी है, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है ट्रेडिशनल ऊप पार्ट 1, ट्रेडिशनल ऊप पार्ट 2। तो अगर आप इन दोनों की तैयारी कर लेते हैं, इसको आप अच्छे से रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका वाइवा बहुत इजी हो जाएगा, सही है। तो ये देखिए मैं अगर इसको ओपन करके आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें ऊप से रिलेटेड, आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्टर्स, और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें। तो अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, सही है। ये देखिए ये रहा। और अभी आराम से अगर किसी का 20 तारीख को भी है ना वाइवा, तो उसके पास भी आराम से 10 दिन है। और ये सिर्फ 2 आपके पास नोटबुक्स हैं, तो इनको मुझे नहीं लगता 10 दिन में पढ़ना कोई मुश्किल होगा। तो आराम और सुकून से इंटरेस्ट के साथ जब आप बैठेंगे ना, तो आपके पास आराम से ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, सही है। ये आपके पास ये आ गया नोटबुक 12, और उसके बाद हम आ जाते हैं 13 पे, पार्ट 2 जो है। ये आ गया हमारे पास पार्ट 2 भी इसी तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए क्लास वेरिएबल और सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, की डिफरेंसेस भी दिए हुए हैं इनके बीच में। ये भी इंपॉर्टेंट चीजें, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए इनके बीच में डिफरेंस बताएं, इनका स्कोप क्या है, दोनों का अलग अलग आपने बताना है। तो यही सारी चीजें वाइवा में, यही सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इसको एक बार पढ़ेंगे बैठ के तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सारी चीजें दी हुई हैं। तो इस तरीके से ये 2 उन्होंने नोटबुक मेंशन की है, तो इसी में से वाइवा आएगा, तो इसी की आपने तैयारी करनी है लाजमी, सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, मेरा चैनल है, और मेरे चैनल पे आने के बाद एक चीज और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये आपको प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी पाइथन ऊप असाइनमेंट प्रोजेक्ट के नेम से, सही है। तो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ ऊप से रिलेटेड जो असाइनमेंट्स हैं, 21 असाइनमेंट्स हैं, वो करवा रही हूँ। और हर असाइनमेंट को मैं बहुत डिटेल में समझाती हूँ, और हर असाइनमेंट के अंदर एक नई चीज होती है। जैसे हमने क्लास वेरिएबल पढ़ लिया, अभी क्लास मेथड पढ़ा है, पब्लिक वेरिएबल, पब्लिक मेथड पढ़ा है। तो इस असाइनमेंट से क्या हो रहा है कि एक साथ 2 काम हो रहे हैं, एक तो आपके असाइनमेंट्स भी बनते जा रहे हैं, और इसके अलावा वाइवा की भी तैयारी होती जा रही है आपके पास। अगर आपसे कोई पूछ ले क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं, या क्लास और पब्लिक वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस होता है, दोनों क्या काम करते हैं, तो जिन्होंने ये वीडियोस देखी होंगी और असाइनमेंट बनाए होंगे समझ के मेरी वीडियो से, तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा बताना दोनों चीजों का डिफरेंस। तो आपने क्या करना है, नोटबुक 12 और 13 इन 2 स्टेप्स को भी आपने देखना है, और उसके अलावा ये जो मैं असाइनमेंट्स करवा रही हूँ इनको भी आपने देखना है। तो इससे क्या होगा कि वाइवा की तैयारी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगी। एक तो असाइनमेंट्स भी बन जाएंगे, साथ साथ वाइवा की तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि ये जो हमारे पास स्टेप्स हैं, स्टेप 12 और 13, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि इस पे भी अगर आप लोग चाहते हैं कि डिटेल में इस पे भी मैं वीडियो बनाऊं, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि इस पे भी मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊं, जिसपे मैं वाइवा की आप लोगों को तैयारी करवाऊं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो बिल्कुल मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगी, ठीक हो गया।
तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कुछ अपडेट थी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट थी, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाई है। तो आज से अभी से आप लोग इस पे काम करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जिनका 20 तारीख को वाइवा है उनके लिए 10 दिन रह गए सिर्फ। तो अभी से स्टार्ट करेंगे तो आराम से तब तक बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।